अटारी की तर्ज पर मुनाबाव बॉर्डर खोला जाए ताकि जो ये पाक विस्थापित है, जो आज भी उस और यातनाएं झेल रहे हैं, उन्हें आने जाने में कोई समस्या नहीं। देखिए, जो पश्चिमी राजस्थान का बॉर्डर है वो सबसे शांत बॉर्डर है। वीजा के लिए इन तमाम लोगों को दिल्ली के कई बार चक्कर निकालने पड़ते हैं, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। अपने आप में ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय कि जीरो लाइन तक वो अपनी ट्रेन ले आया है, तो क्यों नहीं हम भी एक ऐसा प्रयास करें ताकि हमारे लोगों को कम से कम समस्या हो। जो पाकिस्तान में प्रताड़ना झेल रहे हैं, क्यों नहीं हम उन्हें अपने देश में जगह दें। देखिए, उस पश्चिमी राजस्थान का सबसे एक जो गंभीर और संवेदनशील मसला जो है, वो मैं आज आप सभी के माध्यम से आगे तक रखना चाहूँगा। इस मसले पे हमने आज स्थगन भी लगाया था और कई सारे ऐसे परिवार हैं जो इन सब चीज़ों की वजह से परेशान भी हो रहे हैं या प्रताड़ना भी उनको झेलनी पड़े। मैं चोहटन के हमारे धनाऊ गांव के बारे में आपको बताना चाहूँगा। धनाऊ गांव के एक भगू सिंह हुआ करते थे। लगभग आज से 45 साल पहले जब भारत और पाकिस्तान की सीमा पर फेंसिंग नहीं थी, तो वो खेत में काम करते करते उस पार चले गए। पाकिस्तान के रेंजर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आज भी 45 साल बाद भी हम लोग, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें अभी तक वापस नहीं ला पाए। उनके परिवार ने प्रदेश के और देश के सब नेताओं के आगे गुहार लगाई। थोड़े दिन पहले उनके परिवार से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि 45 साल हो गए, अब हमें प्रदेश की सरकार और देश की सरकार पे भरोसा है कि वो कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। ऐसे मामलों को प्रदेश की सरकार के सामने, प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत में आप रखें। वाकई ये बहुत बड़ा और गंभीर विषय है कि कोई परिवार का व्यक्ति 45 साल तक एक देश से दूसरे देश में प्रताड़ना झेल रहा है और हम आज भी उन लोगों के बारे में नहीं सोच रहे। मैं बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी कंवर से उनकी शादी हुई थी। लगभग अब लक्ष्मी कंवर जी की भी उम्र 60 साल हो गई है। आज भी वो इसी इंतजार में है कि प्रदेश की सरकार, हमारे नुमाइंदे, हमारे जनप्रतिनिधि इस बारे में बात करेंगे और उन तमाम लोगों को जो हमारे लोग हैं किसी कारणवश भूलवश उस तरफ चले गए हैं, उनको छुड़वाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ, क्योंकि मैं भारत और पाकिस्तान की सीमा से आता हूं, मेरी जो लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र है वो बॉर्डर पे है। सीमांत के कई सारे लोगों का उस पार संबंध भी रहा है। अमरकोट हो चाहे सिंध का क्षेत्र हो, मूल रूप से मैं बात करूंगा, हमारे सोडाज हैं, कोड़ी है, भील समाज के मेरे भाई हैं, सिंधी समाज के हमारे भाई हैं, साथ ही साथ हमारे मेघवाल समाज के और दलित समाज के भाई हैं, जो जिनकी रिश्तेदारी आज भी उस तरफ है, पर वर्तमान में उन्हें आने जाने के लिए भी बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि वहां जाने के लिए, वीजा के लिए इन तमाम लोगों को दिल्ली के कई बार चक्कर निकालने पड़ते हैं, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। अपने आप में ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय। आज़ादी के समय पाकिस्तान में 16% हिंदू हुआ करते थे। आज वो संख्या, वो आंकड़ा घटते घटते 1% तक आ चुका है। आज 1% ही हिंदू जो है वो पाकिस्तान में रह गए। साथ ही साथ मैं गुजरात और राजस्थान के 4 लाख उन परिवारों की बात करूंगा जिनका संबंध रोटी और बेटी का उस पार है। आज के समय में जब उन्हें अपने किसी परिवार के व्यक्ति का रिश्ता भी करना होता है, शादी भी करनी होती है, बेटी की शादी भी करनी है, तो इस पार आके उन्हें करनी पड़ रही। पुलवामा हमला जो हुआ, हम सभी के लिए और इस देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी और उस दौर में हमारा जो मुनाबाव बॉर्डर था वो पूरे तरीके से बंद कर दिया गया। पुलवामा अटैक से पहले हमारे जो लोग थे वो थार एक्सप्रेस के माध्यम से, जो कि स्वर्गीय जसवंत सिंह जी ने शुरू की थी, 2006 से लेकर 2019 तक वो थार एक्सप्रेस चली और उस थार एक्सप्रेस में कई सारे लोग जो उस पार थे यहाँ आके अपने परिवार से जुड़े और साथ ही साथ कई सारे बिछड़े लोग मिले। कई सारे व्यक्ति ऐसे थे, कई सारे बुजुर्ग ऐसे थे जो पहली बार भारत आ सके। थार एक्सप्रेस की बदौलत पाकिस्तान से कई सारी अस्थियां हिंदुस्तान आ पाई, उन्हें हरिद्वार नसीब हो पाया।
पर पुलवामा अटैक के बाद में थार एक्सप्रेस पूरे तरीके से बंद हो गई, अटारी और बाघा बॉर्डर खोल दिया गया। वर्तमान में सबसे ज्यादा पाक विस्थापित जो है वो बाड़मेर और जैसलमेर में है। आज उन्हें अटारी से होके उस ओर जाना पड़ रहा है। मेरा निवेदन प्रदेश की सरकार से और केंद्र की सरकार से है कि अटारी के तर्ज पर मुनाबाव बॉर्डर खोला जाए, ताकि जो ये पाक विस्थापित है जो आज भी उस ओर यातनाएं झेल रहे हैं, उन्हें आने जाने में कोई समस्या नहीं। देखिए, जो पश्चिमी राजस्थान का बॉर्डर है वो सबसे शांत बॉर्डर है, कोई भी अवांछित घटना यहाँ नहीं हुई। तो इसके लिए आज हमने स्थगन लगाया था और आने वाले समय में भी इन पाक विस्थापित जो हमारे भाई हैं, जो उस ओर परेशान होकर इस ओर आए हैं, उन्हें पूरी व्यवस्था कैसे मिले, इसके लिए हम प्रयास भी करेंगे। साथ ही साथ मेरा पुनः निवेदन रहेगा कि मुनाबाव बॉर्डर को इस तर्ज पे खोला जाए। अगर पाकिस्तान अपनी जीरो लाइन तक, थोड़े दिन पहले 15 दिन पहले आपने देखा होगा कि जीरो लाइन तक वो अपनी ट्रेन ले आया है, तो क्यों नहीं हम भी एक ऐसा प्रयास करें ताकि हमारे लोगों को कम से कम समस्या हो। जो पाकिस्तान में प्रताड़ना झेल रहे हैं, क्यों नहीं हम उन्हें अपने देश में जगह दें। बहुत बहुत धन्यवाद।